कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्जी का होना आज के समय पे एक बहुत आम समस्या है। पहले हम अपने बड़े उम्र के लोग यानी कि बुज़ुर्गों में इस प्रॉब्लम को देखते थे, लेकिन आज के समय पे छोटे बच्चे, युवा वर्ग, लेडीज़, जेंट्स सभी लोग इससे जो है वो ग्रसित हैं। और कहीं न कहीं कॉन्स्टिपेशन के पीछे भी कारण हम खुद हैं, हमारा खान-पान है, हमारी गलत जीवन शैली है। हम खाने को सही मात्रा में नहीं खा रहे हैं, सही क्वालिटी के खाने को नहीं खा रहे हैं, सही कॉम्बिनेशन में खाने को नहीं खा रहे हैं, सही टाइम पे खाने को नहीं खा रहे हैं और खाने को सही तरीके से भी नहीं खा रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये जो सारी कंडीशंस हैं, ये जो सारे वायलेशंस हैं, वो एक तरह से अपच में कारण बनते हैं। और मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि कब्जी जो है वो अपच का एक लक्षण है। लेकिन दुर्भाग्य से जब किसी को कब्जी होती है तो वो सीधे-सीधे पेट साफ़ करने की मेडिसिन्स लेना शुरू कर देता है। कोई त्रिफला को सहारा बनाता है, कोई इसबगोल को सहारा बनाता है, कोई डिफरेंट टाइप्स के जो है सना लीव्स यानी कि पेट साफ़ करने वाले जो है कुछ केमिकल्स या हर्बल चीज़ों को सहारा बनाता है और लगातार जो है उस चीज़ का सेवन करता रहता है। लेकिन मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ कि कितने लोगों का जो कॉन्स्टिपेशन है वो इन पेट साफ़ करने वाली दवाइयों से ठीक होता है? मेरे पास तो रोगी आते हैं, वो यही बताते हैं, डॉक्टर साहब पहले 1 चम्मच त्रिफला से पेट साफ़ हो जाता था, फिर 2 चम्मच शुरू किया, अब तो सुबह शाम लेते हैं तब भी पेट साफ़ नहीं होता। कुछ लोग पेट साफ़ करने के लिए बहुत अत्यधिक पानी पीने का सेवन शुरू कर देते हैं। वो सुबह उठ करके 2 गिलास पानी पिएंगे, 4 गिलास पानी पिएंगे, 6 गिलास पानी पिएंगे, जग भर के पानी पिएंगे, फिर टहल करके आएंगे, फिर वो चाय का मग पिएंगे, कभी वो स्मोक करते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कॉन्स्टिपेशन जो होता है वो अपने आप में एक रोग नहीं है। मैक्सिमम केसेस में कॉन्स्टिपेशन एक सिम्टम है इंडाइजेशन का। जब हम अपने खाने को सही से नहीं पचा पाते तो लक्षण के रूप में हमें जो है वो कब्जी देखने को मिलती है। तो ऐसे में यदि आप चाहते हैं कि आपकी कब्जी आपको पूर्ण रूप से छोड़ करके चली जाए तो सबसे पहले आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करना होगा, अपने पाचन तंत्र को ठीक करना होगा, खाने को सही से पचाना होगा। जिस दिन आपका खाना सही से पचेगा उस दिन आपका जो कॉन्स्टिपेशन है वो स्वतः ही ख़त्म हो जाएगा। तो कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए केवल पेट साफ़ करने वाली दवाइयों का सहारा ना लें। सुबह उठ करके बहुत सारा पेट भर के पानी से और मूड बना करके चाय पी करके स्मोक करके जो आप जोर लगा करके मल त्याग करते हैं वो आपका बहुत दिनों तक जो है मदद करने वाला नहीं है। तो ऐसे में मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कॉन्स्टिपेशन को एक सिम्टम समझिए इंडाइजेशन का। और इंडाइजेशन इन जनरल होता है 2 कारणों से, या तो हमारा लीवर स्लगिश हो जाता है या हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो इन जनरल पैंक्रियाज से प्रोड्यूस होते हैं वो हमारा पैंक्रियाज ठीक काम नहीं करता, हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो डाइल्यूटेड रहते हैं, या आयुर्वेद की भाषा में बताऊं तो कहीं ना कहीं हमारी अग्नि जो है वो मंद पड़ जाती है। अग्नि मंद क्यों पड़ती है? देखिए वो उसमें भी हम ही कारण हैं। हम बेटाइम खाना खाते हैं, हम अधिक खाना खाते हैं, हम मैदे की चीज़ें खाते हैं, हम गरिष्ठ आहार खाते हैं, हम कहीं ना कहीं ठंडा गर्म एक साथ खाते हैं, हम खाने के साथ बहुत सारा कोल्ड ड्रिंक पीना शुरू कर चुके हैं। तो इस तरह की जो हमारी आदतें हैं वो कहीं ना कहीं जो है हमें अपच की कंडीशन में पहुंचाती हैं। जैसे यदि आप यत्र पिंडे तत् ब्रह्मांडे, हमारे ब्रह्मांड में जो हम देखते हैं वही हमारे पेट में भी ग्रसित होता है, वही हमारे पेट में भी घटित होता है। तो कहीं ना कहीं यदि आप बाहर कहीं आग लगाएं और वो आग किसी भी कारण से यदि मंद हो, उसके ऊपर आप और मोटे मोटे लकड़ी के टुकड़े डाल दें तो जो थोड़ी बहुत आग जल रही होती है वो भी बुझ जाती है। ठीक उसी तरह से जब किसी भी कारण से हमारी अग्नि जो है, पेट की अग्नि जो पाचन में मदद करती है, वो मंद होती है, ऐसे में यदि आप बहुत अधिक भोजन करते हैं, गरिष्ठ भोजन करते हैं, तो वो थोड़ी अग्नि भी जो मंद अग्नि है वो भी पूरी तरह से बैठ जाती है और हमारा खाना जो है वो पेट में रुक जाता है, अपच की कंडीशन पैदा होती है। उस अपच से ही हमें कब्जी बनती है। तो मैं बताना चाहूँगा कि जब कभी भी आपका पेट ठीक प्रकार से ठीक साफ नहीं हो रहा है तो आप समझ लें कि कहीं ना कहीं आप अपने खाने को पचा नहीं पा रहे, आपकी अग्नि मंद है। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहला जो काम आपको करना है वो करना है कि आप जो है अपनी डाइट को बहुत हल्का करें। यदि हो सके तो 1-2 दिन के लिए केवल लिक्विड डाइट पर रहें। आप गर्म सूप का सेवन करें, जूसेस का सेवन करें, दूध का सेवन करें। देखिए एक और एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा, आप ध्यान कीजिए, जब आप स्वस्थ होते हैं तो आप चावल और दाल खाते हैं, जब आप थोड़े बीमार होते हैं तब आपको चावल दाल से बनी खिचड़ी दी जाती है, जब आप थोड़े और बीमार हो जाते हैं तो आप सूप्स लेना शुरू कर देते हैं, और जब आप और बीमार हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ग्लूकोज देना शुरू कर देते हैं। तो जब जब आपकी अग्नि मंद पड़ती जाती है तब तक जो है वो खाना जो है वो लिक्विडिटी की तरफ चला जाता है, तरल होता चला जाता है, सिंपल होता चला जाता है। तो आप क्यों वेट करते हैं कि आप हॉस्पिटल में जाके ही तरल पदार्थों का सेवन करें? देखिए यदि आप चाहते हैं कि आयुर्वेद को माध्यम बना करके आप अपनी कब्जी को
ठीक करें, यानी कि कब्जी से पूर्ण रूप से यदि आप मुक्ति चाहते हैं तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आपको अपने डाइजेशन को ठीक करना होगा। और डाइजेशन को ठीक करने के लिए आपको 2 काम करने होंगे। नंबर 1 अपने लीवर को एक्टिवेट करना होगा और नंबर 2 अपने एंजाइमेटिक सेक्रेशंस बढ़ाने होंगे। आपको अपनी अग्नि को अच्छा करना होगा। तो सबसे पहले लीवर को अच्छा करने के लिए आपके पास कुछ औषधियाँ जैसे कुटकी, चिरायता, कालमेघ, कासनी, ये सब किसी भी आप पंसारी के यहाँ से ला सकते हैं, आयुर्वेदिक चिकित्सक से ला सकते हैं। और इनका काढ़ा बना के यदि आप पीते हैं, आप मकोए का अर्क पी सकते हैं। मकोए जो है वो लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है। आप सौंफ का अर्क पी सकते हैं, सौंफ लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं जा करके आपके लीवर को बहुत अच्छा करेंगी। साथ ही जो एंजाइम्स को बढ़ाने की बात है, अग्नि को बढ़ाने की बात है, वहाँ पर बहुत सिंपल सा नुस्खा मैं आपको देना चाहूँगा। त्रिकटु चूर्ण यानी कि सौंठ, काली मिर्च और पिपली, इन 3 चीज़ों को आप बराबर मात्रा में मिला करके पाउडर तैयार करें और आप खाने के बीच में या खाने से पहले लगभग 1/4 चम्मच त्रिकटु चूर्ण शहद में मिला करके खाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका एंजाइमेटिक सेक्रेशंस बहुत बढ़ जाएंगे। इससे भी साधारण एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप खाना खाने से पहले थोड़ा से अदरक के टुकड़े, नींबू का रस और सेंधा नमक मिला करके खाते हैं तो आपके एंजाइमेटिक सेक्रेशन बहुत बढ़ जाते हैं। मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, खाना खाने के 15 मिनट पहले यदि आप थोड़े से अदरक के टुकड़े को, छोटे से अदरक के टुकड़े को थोड़ा सा नींबू डाल के सेंधा नमक लगा करके खाते हैं तो आपके एंजाइमेटिक सेक्रेशंस बहुत अच्छे हो जाते हैं। उसके बाद आप खाना खाएं। खाना खाने के तुरंत बाद यदि संभव हो तो आप सौंफ डाल के थोड़ा सा उबला हुआ गर्म पानी पिएं तो आप देखेंगे कि खाना जो है, यदि अगेन आपकी क्वालिटी ऑफ फूड सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत अधिक जंक फूड खाएं, बहुत मसालेदार खाना खाएं। मात्रा भी खाने की ऐसी होनी चाहिए जिसे आप अच्छे से पचा सकें। कॉम्बिनेशंस ठीक होने चाहिए। आज हमारे बच्चे जंक फूड खाते हैं, साथ में कोल्ड ड्रिंक लेते हैं। ये डेडली कॉम्बिनेशन है, ये बहुत ही ख़राब कॉम्बिनेशन है। कभी भी जंक फूड के साथ आप शीतल पेय नहीं पी सकते। आप थोड़ा सा 1 कप गर्म पानी साथ में लीजिए। खाना हर 2 बाइट के बाद 1 सिप गर्म पानी लीजिए। ऐसा आप करेंगे जो खाना पेट में पहुंचेगा वो बहुत ही तरली अवस्था में, बहुत ही गला हुआ, बहुत सिंपल खाना जो आपके पेट में पहुंचेगा, जिसको निश्चित रूप से आपके डाइजेस्टिव एंजाइम पचा सकेंगे। तो आप कॉम्बिनेशंस का ध्यान रखिए। टाइमिंग, खाने का जो टाइम है उसको किसी ना किसी तरह से आप फिक्स निश्चित जरूर कीजिए, क्योंकि खाने का टाइम आपका निश्चित रहने से आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। तो खाने का समय फिक्स करें और खाना का तरीका फिर मैं बताना चाहूँगा। आप कम खाएं लेकिन धीरे धीरे और थोड़े थोड़े बाइट करके खाएंगे तो आपका शरीर यदि अधिक पोषित होगा, लेकिन आप बहुत बड़े बड़े टुकड़े जलेले खाएंगे तो वो शरीर को पोषित ना करके अपच का शिकार बनाकर आपको शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, आपके शरीर को बीमार करेगा। तो कहीं ना कहीं क्वालिटी खाने की अच्छी हो, क्वांटिटी ठीक हो, कॉम्बिनेशन ठीक हो, टाइमिंग ठीक हो, खाने का तरीका सही हो और साथ में जैसे मैंने छोटे छोटे टिप त्रिकटु चूर्ण का मैंने आपको बताया, मैंने अदरक का टुकड़ा, नींबू का रस और सेंधा आपको बताया, खाने के बाद सौंफ का पानी बताया, दिन में आप 2 बार आप थोड़ा सा अजवाइन का सेवन कर सकते हैं और रात में सोते समय आप हरड़ का चूर्ण लीजिए। देखिए हरड़ का चूर्ण अभ्या चूर्ण हम लोग बोलते हैं, उसको बनाने का भी तरीका बहुत सरल है। आप छोटी काली हरड़ को घर लेकर के आएँ, उसको थोड़ा सा बादाम के तेल में फ्राई कर लें और पाउडर कर लें। ये बन गया आपका अभ्या चूर्ण। इसको 1 चम्मच की मात्रा में यदि आप रात्रि में खाते हैं तो आप देखेंगे सुबह आपका पेट साफ होगा। और ये सब जो मैंने आपको बताया है, ये सब आप करते हैं तो आपको कुछ ही दिन में कॉन्स्टिपेशन से पूर्ण रूप से निजात मिल जाएगा। त्रिफला बहुधा हम लोग घर में प्रयोग करते हैं। कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट जो है त्रिफला को प्रयोग करने का तरीका, सही तरीका आज मुझसे जाने। त्रिफला जो है आपको रात में खा कर नहीं सोना है। त्रिफला को रात में 1 चम्मच की मात्रा में आधा कप पानी में भिगो करके अपने बेड साइड पर रखना है। सुबह आपकी 5 बजे के बाद जब भी नींद खुलती है आपको उठ करके उसको हिला करके बिना छाने सेवन करना है। आप देखेंगे आधे घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर आपको बहुत अच्छे से आप फ्रेश हो जाएंगे, आपको तसल्ली मिलेगी। और त्रिफला रसायन भी है। त्रिफला के बारे में कहा गया कि ये आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है, बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। तो मुझे लगता है इस तरह की नेचुरल चीज़ों का आप प्रयोग करें। जब कभी भी आपको लगता है कि आपका पेट ठीक नहीं है, आपको कब्जी है या आपको उल्टियाँ आ रही हैं या पेट में अफारा बन रहा है या सीने में जलन हो रही है, जो सीधे सीधे आपको बताते हैं कि आपको अपच हो चुका है, तो इस अपच से यदि बाहर आना चाहते हैं कि आपकी अग्नि फिर से प्रज्वलित हो जाए, तो ऐसे में जो बड़े बड़े लकड़ी के टुकड़े हैं
उन्हें ना डाल करके, बल्कि जो मोटे मोटे लकड़ी के टुकड़े वहाँ पे उन्हें भी किसी तरह से वहाँ से हटाएं और पतला पतला बुरादा वहाँ डालेंगे तो अग्नि फिर से प्रज्वलित हो जाएगी। एक बार आपकी अग्नि प्रज्वलित हो गई, फिर आप जो मर्जी खाइए वो अच्छे से पचा पाएगी, और जब आपका खाना सही से पचने लगेगा तो कॉन्स्टिपेशन स्वतः ही दूर हो जाएगा। तो कॉन्स्टिपेशन के लिए केवल पेट साफ के चूर्णों पर डिपेंड ना रह करके कहीं ना कहीं अपनी जो मूल समस्या है यानी अपच, उसे जो है वो आप दूर करें और कब्जी से हमेशा के लिए निजात पाएं।